बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस बयान में रसूल रहमत पैगंबर मोहम्मद साहब का खुतबा हज़्ज़तुल विदा, मतलब इसको आखिरी भाषण कहा जाता है, और मैं इसके दो अलग अलग पहलू पेश कर रहा हूँ। पहला पहलू में खुतबा का परिचय बयान कर रहा हूँ और दूसरे पहलू में खुतबा को पढ़कर सुना रहा हूँ। मैं इस्माइल बाटलीवाला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे, और वीडियो को लाइक जरूर करें। मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस आखिरी खुतबा को गौर से जरूर सुनें। अब हम पहला पहलू बयान कर रहे हैं, मतलब आखिरी खुतबा का परिचय बयान कर रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि अपने आखिरी हज के समय पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो आखिरी भाषण दिया है, जो अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जो कि मानवता और समानता के उपदेश से परिपूर्ण है। आइए इस भाषण पर एक एक करके विचार करते हैं। आज पश्चिमी देशों का दावा है कि वही मानव अधिकार के वास्तविक वाहक हैं। काश उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन का अध्ययन किया होता और खुतबा हज़्ज़तुल विदा पर विचार किया होता, तो उन्हें पता चल जाता कि आज से कई सदी पहले पैगंबर मोहम्मद साहब ने मानव अधिकार का ह्यूमन चार्टर लागू किया था। आज दुनिया मानव अधिकार की बात करती है, जबकि बिना किसी अपराध के लाखों इंसानों को जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। खून की नदियां बहाई जा रही हैं, महिलाएं विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग भूखे मर रहे हैं। महिलाओं के अधिकार की भी बात की जाती है, हालांकि अधिकार के नाम पर महिलाओं को नंगा कर दिया गया है और हर घंटे और हर दिन उनके साथ छेड़खानी हो रही है, उनका यौन शोषण और बलात्कार हो रहा है। कहाँ है मानव अधिकार? कहाँ है महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले लोग? अब आए हम पैगंबर मोहम्मद साहब के भाषण पर विचार करते हैं। देशवासियों, पैगंबर मोहम्मद साहब के विदाई भाषण इस्लाम में मानव अधिकार और शांति का प्रतीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब के अंतिम हज का ये भाषण इस्लाम के व्यापक और सामूहिक नैतिकता और इस्लामी शरीयत के नियम का एक व्यापक संविधान है। पैगंबर मोहम्मद साहब के 23 वर्षीय संघर्ष का सारांश और इस्लामी शिक्षाओं का सार है। अगर कोई इस्लाम का परिचय चाहता है तो उसके लिए इस भाषण का अध्ययन करना चाहिए। अगर कोई इस्लाम की व्याख्या चाहता है तो उसके लिए यह भाषण मार्गदर्शक है, और सबसे बढ़कर यह भाषण मानव अधिकारों का आलमी संविधान और ह्यूमन चार्टर की हैसियत रखता है। इस भाषण में पैगंबर मोहम्मद साहब ने मूल रूप से जिन विषयों पर चर्चा किए हैं वो हैं रंग, नस्ल, वंश तथा जातिवाद का खंडन किया है। आम लोगों के जान माल के हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी है। लोगों के मान सम्मान का संकल्प दिलाया है। जाहिलियत जमाने के रीति रिवाजों को खत्म करने का संकल्प दिलाया है। अमानत की अदायगी का संकल्प दिलाया है। महिलाओं के साथ अच्छा रवैया अपनाने का संकल्प दिलाया है। कुरान और सुन्नत को थामे रहने का संकल्प दिलाया है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने हज के दौरान अरफात के मैदान में 9 मार्च 632 ईस्वी को एक भाषण दिया जो मानव इतिहास के सफर में एक मील का पत्थर बन गया है। इसे निस्संदेह मानव अधिकार की आधारशिला का नाम दिया जा सकता है। उस समय लगभग 1.25 लाख लोग वहां उपस्थित थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया गया था
जो पैगंबर मोहम्मद साहब के वचन वाक्यों को सुनकर ऊंची आवाज में दोहरा देते। इस प्रकार सारे लोगों ने उनका पूरा भाषण सुना। साथियों, खुतबा का परिचय देने के बाद अब मैं उनका खुतबा पढ़कर शुरू कर रहा हूं, और जो बोल है वो मोहम्मद साहब के हैं, मगर जबान इस्माइल बाटलीवाला की है। आइए इस भाषण पर एक एक करके विचार करते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने पहले अल्लाह मतलब ईश्वर की प्रशंसा, बड़ाई और गुणगान किया। दिल और दिमाग की बुरी बोरियत और बुरे कामों से अल्लाह की शरण चाहिए। इस्लाम के मूल आधार सच्चा एक ईश्वरवाद की गवाही दी, और अल्लाह ईश्वर की प्रशंसा बयान करने के बाद पहली बात जो कही वो ये है, ऐ लोगों, मेरी बात को सुनो। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में कभी हम ऐसा किसी सभा में एकत्रित हो सकेंगे, और संभव है कि इस साल के बाद मैं हज ना कर सकूं। इसलिए आप लोगों को एहसास दिलाता हूं कि संभव है कि ये मेरा अंतिम भाषण हो। अब इसके बाद हो सकता है कि इतनी बड़ी सभा को संबोधित करने का अवसर मुझे ना मिल सके। इसलिए हमारी जो बातें हो रही हैं उन पर ध्यान देना और विचार करना। ऐ लोगों, अल्लाह के सिवा कोई पूजने के लायक नहीं है, वो एक ही है, कोई उसका साझी नहीं है। अल्लाह ने अपना वचन पूरा किया, उसने अपने बंदे रसूल की सहायता की और अधर्म की सारी शक्तियों को पराजित किया। अल्लाह फरमाता है कि ये लोगों, हमने तुम सबको एक पुरुष व एक स्त्री से पैदा किया है, और तुम्हारे गिरोह और कबीलों में तुमको बांट दिया गया है ताकि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। ऐ लोगों, तुम्हारे माता पिता एक हैं और तुम सब एक माँ बाप की औलाद हो, और सारे मनुष्य आदम की संतान हैं, और आदम मिट्टी से बनाए गए थे। इसलिए प्रतिष्ठा और उत्तमता के सारे दावे बेबुनियाद हैं। किसी अरबी को किसी गैर अरबी पर कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं है। किसी गैर अरबी को किसी अरबी पर कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं है। ना काला गोरे से उत्तम है, ना गोरा काले से उत्तम है। रंग, नस्ल, जाति, देश, क्षेत्र किसी की श्रेष्ठता का आधार नहीं है। हाँ, आधार और प्रतिष्ठा का कोई मापदंड है तो वो तकवा, परहेजगारी, ईमान और चरित्र है। ऐ लोगों, ना तुम लोगों पर जुल्म करो, ना कयामत में तुम्हारे साथ जुल्म किया जाएगा। कोई अमानत रखे तो उसमें खयानत ना करना, और ब्याज के करीब ना भटकना। खून एवं माल की सारी मांगे और दुश्मनी के सारे बदले मेरे पांव तले रोधे जा चुके हैं। पुराने कामों में सिर्फ काबा का प्रबंध और हाजियों को पानी पिलाने की सेवा का क्रम जारी रहेगा। तुम्हारे खून, माल और इज्जत एक दूसरे पर हराम कर दी गई है हमेशा के लिए। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी के लिए ये जायज नहीं कि वो अपने भाई से कुछ ले सिवा उसके जिस पर उसका भाई राजी ना हो, और खुशी खुशी ना दे। खुद पर और दूसरों पर अत्याचार ना करें। ऐ लोगों, अपने गुलामों का ख्याल रखो। हाँ, गुलामों का ख्याल रखो। इन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, वैसे ही पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। ऐ लोगों, पहले जाहिलियत जमाने के तमाम खून खत्म कर दिए गए। अब किसी को किसी से पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं है। सब कुछ मैंने अपने पैरों से कुचल दिया है। पहला बदला जिसे मैं क्षमा करता हूं, मेरे अपने परिवार का है। रबी बिन हारिस के दूध पीते बेटे का खून जिसे बनु हाजिल ने मार डाला था,
मैं क्षमा करता हूं, यानी उनके कातिलों को बख्श देता हूं, क्षमा करता हूं। जाहिलियत दौर के सभी ब्याज खत्म किए जाते हैं और सबसे पहले मैं अपने खानदान में से अब्बास इब्ने मुत्तलिब का ब्याज खत्म करता हूं। ऐ लोगों, तुम्हारे खून, माल और इज्जत एक दूसरे पर हराम करार दिए गए हैं हमेशा के लिए। इन चीजों का महत्व ऐसा ही है जैसा तुम्हारे इस दिन का है और इस मुबारक महीने का है और इस शहर का है। तुम सब अल्लाह के सामने जाओगे और वो तुमसे तुम्हारे कर्मों के बारे में पूछेगा। अगर किसी के पास धरोहर यानी अमानत रखी जाए तो वो इस बात का पाबंद है कि अमानत रखने वाले को अमानत पहुंचा दे। ऐ लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर अधिकार है। औरतों के मामले में तुम्हें वसीयत करता हूं कि उनके साथ भलाई का रवैया अपनाओ। औरत के लिए ये जायज नहीं है कि वो अपने पति का माल उसकी मंजूरी यानी अनुमति के बिना किसी को दे। देखो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पत्नियों के कुछ अधिकार हैं, इसी तरह उन पर तुम्हारे भी अधिकार हैं। औरतों पर तुम्हारा यह अधिकार है कि वो अपने पास किसी ऐसे व्यक्ति को ना बुलाए जिसे तुम पसंद नहीं करते हो, और कोई खयानत यानी विश्वासघात ना करे, और अगर वो ऐसा करे तो अल्लाह की ओर से तुम्हें इसकी अनुमति है कि उन्हें हल्का शारीरिक दंड दो, और जब वो बाज आ जाए तो उन्हें अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ और अच्छी तरह से रखो। ऐ लोगों, अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है। अब कोई किसी उत्तराधिकारी यानी वारिस के हक में वसीयत ना करे। बच्चा उसी की तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ है। जिस पर हरामकारी साबित हो उसकी सजा पत्थर है। सारे कर्मों का हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ होगा। जो कोई अपना वंश नस्ब परिवर्तन करे या कोई गुलाम अपने मालिक के बदले किसी और को मालिक जाहिर करे, उस पर अल्लाह की फटकार है। ऐ लोगों, कर्ज अदा कर दिया जाए। मांगी हुई वस्तु वापस करनी चाहिए। उपहार का बदला देना चाहिए। और जो कोई किसी की जमानत ले वह दंड हर्जाना अदा करे। जिस किसी के पास अमानत हो तो उस पर लाजिम है कि वो अमानत वाले को ठीक ठीक से अमानत अदा करे। अब अपराधी स्वयं अपने अपराध का जिम्मेदार होगा और अपना बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा, न बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। ऐ लोगों, अगर कोई नक्कटा, काला, स्याफाम, हबसी ही तुम्हारा अमीर क्यों न बना दिया जाए और वो किताबुल्लाह के अहकाम के मुताबिक तुम्हारी क़यादत करे तो तुम उसको सुनो और उसकी इताअत करो। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो, नमाज अदा करो, पूरे महीने के रोजे रखो, अपने धन की ज़कात खुशदिली के साथ देते रहो, अल्लाह के घर काबा का हज करो और अपने सरदार के आज्ञा पालन करो, तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ऐ कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे झूठे घमंड को खत्म कर डाला और बाप दादा के कारनामों पर तुम्हारे गर्व की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐ कुरैश के लोगों, ऐसा ना हो कि अल्लाह के समक्ष तुम इस तरह आओ कि तुम्हारी गर्दनों पर तो दुनिया का बोझ हो और दूसरे लोग परलोक का सामान लेकर आए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूंगा। ऐ लोगों, कहीं मेरे बाद भटक न जाना कि आपस में एक दूसरे का खून बहाने लगो। अल्लाह की किताब, उसके रसूल की सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना और लोगों की जान माल और इज्जत का ख्याल रखना। अल्लाह की नज़र में तुम में सबसे अच्छा और आदर वाला वो है जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है। ऐ लोगों, याद रखो, मेरे बाद कोई नबी यानी ईश्वर का संदेश वाहक नहीं आने वाला है।
और तुम्हारे बाद कोई उम्मत यानी समुदाय नहीं आने वाली है। ऐ लोगों, मेरी बात समझ लो, मैं तुम्हें अल्लाह का संदेश पहुंचा दिया। मैं तुम्हारे बीच दो ऐसी चीजें छोड़ जाता हूं कि तुम इन पर चलोगे तो कभी नहीं भटकोगे, और वो है अल्लाह की किताब कुरान और उसके अंतिम पैगंबर के उस कुरान पर अमल, मतलब सुन्नत। हाँ देखो, धर्म के दीनी मामलात में सीमा के आगे ना बढ़ना कि तुमसे पहले के लोग इन्हीं कारणों से नष्ट कर दिए गए हैं। ऐ लोगों, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि इस शहर में अब उसकी कभी इबादत नहीं की जाएगी, लेकिन इस बात का इम्कान है कि ऐसे अमाल में जिनको तुम कम अहम समझते हो, शैतान की बात मान ली जाएगी। इस पर भी शैतान खुश रहेगा। बस तुम उससे अपने दीन को बचा कर रखना, अपने रब की इबादत करो। ऐसा करोगे तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ऐ लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? और लोगों, तुम मेरे बारे में अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे? लोगों ने जवाब दिया कि हम इस बात की गवाही देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत यानी दीन का संदेश पहुंचा दिया और रिसालत ईश्वरीय दूत का हक अदा कर दिया और हमें सत्य और भलाई का रास्ता दिखा दिया है। लोगों की भारी भीड़ एक साथ बोल उठी, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल। ये सुनकर मोहम्मद साहब ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की ओर उठाई और लोगों की ओर इशारा कर कहते हुए 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। उसके बाद कुरान की सूरह अल-माइदा की आखिरी उतारी गई। उसका तर्जुमा यह है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन यानी सत्य धर्म को पूरा कर दिया है और तुम पर अपनी नियामत यानी कृपा पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के रूप में पसंद कर लिया है। सुनो, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि ये आदेश, ये भाषण, ये बातें उन लोगों को बताएं जो यहाँ नहीं आ सके हैं। हो सकता है कि कोई अनुपस्थिति में वो व्यक्ति तुमसे ज़्यादा इन बातों को समझने और सुरक्षित रखने वाला हो। साथियों, इस्माइल बाटलीवाला का खास इशारा और समझ। पैगंबर मोहम्मद साहब अपने खानदान और कबीले कुरैश के घमंड पर जो प्रहार किया है उस पर सुनकर दोबारा आप लोगों ने गौर करना चाहिए। रसूल रहमत पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने इस बयान में जब शैतान का जिक्र कर रहे हैं तो उसके 2 पहलू बयान किए हैं। उसमें से एक पहलू खुला हुआ है जिसको सुनते ही समझ में आ जाता है, और एक पहलू खुला हुआ तो है मगर उस पर गौर करना होगा तभी समझेगा। इसलिए गुजारिश है कि उस पर कई बार गौर करने की कोशिश करें। हम पर भी फर्ज है कि इस पैगाम को सुने, समझें, अमल करें और इसको आगे फैलाते रहें। साथियों, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी भेजें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। इस्माइल बाटलीवाला की तरफ से जय हिंद।